नाजरीन, जिन फिजाओं में सिर्फ अल्लाह ताला की हम्द और नबी की शान की आवाजें गूंजती थीं, वहां आज शहवत अंगेज गानों की आवाजें आ रही हैं। जिस जगह पर लोग अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद होने के लिए इकट्ठे होते थे, आज वहीं पर लोग नामहरम औरतों को देखने के लिए जमा हैं। और जहां से इस्लाम ने दुनिया भर में अपनी जड़ें पकड़ी, आज वहीं पर वहदानियत से इनकार करने वालों की शरह तेजी से बढ़ रही है। सऊदी अरब से ऐसी ऐसी वीडियोस और तस्वीर सामने आ रही हैं कि दुनिया भर के मुसलमान उन्हें देख कर अपना सर पकड़ने पर मजबूर हैं। पहले हिंदू मजहब की तालीम, फिर मंदिरों की तामीर, और अब एक ही हॉल में मर्दो खवातीन घुल मिलकर रक्स और सुरूर की महफिलें सजा रहे हैं। बड़ा दिल दुखा देने वाला लम्हा है। इस पर सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहा जा सकता है। ऐसा आखिर क्या हुआ कि सऊदी अरब इतना बदल चुका है? आपको इस वीडियो में इस सारी तफसील से आगाह करेंगे, मगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। आपके लिए ऐसी ही मालूमाती वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नाजरीन, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक स्टेज लगाया गया है जिसमें चारों तरफ मर्द और औरतें इकट्ठे हैं और दरमियान में एक खातून नाच गाने का मुजाहरा कर रही है। ये किसी गैर इस्लामी मुल्क के मनाजिर नहीं, बल्कि ये सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज का मंजर है, जहाँ मक्का और मदीना है, खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक तरफ लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं तो दूसरी जानिब लोगों की कसीर तादाद जमा होकर ये फहश नाच गाना देख रही है। और जो सबसे काबिल जिक्र चीज है वो ये है कि इसमें स्टेज पर जो स्क्रीन लगाई गई है उनकी शक्ल खाना काबा से हूबहू मिलती है। जैसे ही स्क्रीन ऑफ होती है, आपको यही गुमान होगा कि ये खाना काबा का मॉडल बनाया गया है। सऊदी वलीअहद, जो इस वक्त मुल्क के असल हुक्मरान हैं, उन्होंने जिद्दत और रोशन ख्याली के नाम पर इस्लामी कवानीन को खत्म करते हुए मुल्क में फहाशी और उरियानी का बाजार गर्म कर रखा है, जिसमें खवातीन और मर्दों के नीम बरहना लिबासों में मखलूत कॉन्सर्ट्स मुनकिद किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मुकद्दस सरजमीन पर पहली मर्तबा खवातीन और मर्द एक साथ मौसीकी की महफिल में शरीक हैं। ये वही मुल्क है जहाँ मौसीकी को हराम करार देने के बाद इस पर कोड़े मारे जाते थे, और आज ये मकाम आन पहुंचा है कि यहाँ पर मौसीकी की मखलूत महफिलें कराई जा रही हैं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने मजहबी ग्रोहों को बुरी तरह कमजोर कर दिया है और उसमें वलीअहद के नाम निहाद इस्लाहाती इकदाम को रोकने की ताकत नहीं है, जिसका इस मुल्क का जवान तबका इस्तकबाल कर रहा है। और इसीलिए वो लंबी लंबी कितारों में खड़े होकर टिकट खरीद रहे हैं, और इस सब को प्रमोट करने के लिए बड़ी तादाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया गया है। सऊदी अरब की इंतजामिया से जब इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने तो कॉन्सर्ट की इजाजत दी है, मगर साथ ही उसमें कुछ पाबंदी भी लगाई है। नाचने और झूमने पर पाबंदी है। 12 साल से कम उम्र के बच्चे दाखिल नहीं हो सकते। एक शख्स को सिर्फ 3 टिकट तक महदूद किया है। सिगरेट नोशी पर पाबंदी लगाई है। शरीफों जैसे कपड़े पहनकर आने का कहा है, और मर्द और खवातीन को अलग अलग रास्तों से दाखिल होने का भी कहा है। मगर हकीकत देखी जाए तो इस कॉन्सर्ट में बच्चे भी शरीक थे। खवातीन और मर्द बेशक अलग अलग रास्तों से दाखिल हुए, मगर हॉल में इकट्ठे हो गए। सिगरेट नोशी और शराब की इजाजत नहीं थी, मगर लोग आंखों से ही नामहरमों को देखकर मदहोश होते रहे। और जहां तक नाचने और झूमने पर पाबंदी की बात है तो आप उसकी हकीकत भी खुद ही देख लीजिए। नाजरीन, अरबों को अपनी सकाफत पर नाज होता है। ये अपने कल्चर में किसी किस्म की आमेजिश या मिलावट बर्दाश्त नहीं करते। अपने इलाकों की जंगल के शेर की तरह हिफाजत करते हैं, मगर यहाँ तो खुद को मॉडर्न दिखाने के लिए इतना गिर गए कि सयाहों को अजनबियत का एहसास न दिलाने के लिए उनके मुल्क ही सऊदी अरब ला बसाए। सऊदी अरब में मजहबी तालीमात के उमूर पर सख्त नजर रखने वाली कौंसिल की आंखें भी बंद हैं, और सऊदी वलीअहद ने इस इस्लामी कौंसिल को एंटरटेनमेंट कौंसिल में तब्दील कर दिया है। जहां पहले ये कौंसिल फराइज छोड़ने वालों पर कड़ी नजर रखती थी, अब उनका काम सिर्फ यही रह गया है कि वो एंटरटेनमेंट के नए नए तरीके इजाद करें और लोगों को महजूज करें। इस कौंसिल ने साबित कर दिया कि उसके अरकान शैतानी कामों में मुआवनत करने में भी माहिर हैं। सऊदी अरब कभी दुनिया भर में खवातीन के लिए महफूज तरीन मकाम समझा जाता था, क्योंकि ये इस्लामी शरीयत पर मुकम्मल यकीन रखता था। मगर जब से सऊदी अरब में मॉडर्निज्म की बीमारी आई है, तब से खवातीन के लिए गैर महफूज हो चुका है। अब सऊदी अरब में भी खवातीन को हिरासा करने के वाकयात तवातर के साथ हो रहे हैं। बात कॉन्सर्ट से बढ़कर सड़कों और अवामी मकामात तक आ पहुंची है। फहाशी और उरियानी की रियासती सरपरस्ती में तरवीज की वजह से सऊदी ओबाश लड़के अब शाहराओं और अवामी मकामात पर भी खवातीन से जिनसी हिरासानी करने लगे हैं। ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिनमें मर्द और खवातीन को नाजेबा अंदाज में छू रहे हैं या दूसरे तरीकों से हिरासा कर रहे हैं। एक सऊदी खातून का कहना है कि पुलिस भी उनकी बात नहीं सुनती। हुकूमत सिर्फ तभी इतलात को संजीदगी से लेती है जब कोई गैर मुल्की खातून मुतासिर हो। सऊदी खातून हो तो उस पर कम ध्यान दिया
کیا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ شرم کی بات یہ ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ ملک بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے، اور ایسے میں اس نوعیت کے واقعات ناگزیر ہیں۔ اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین، سعودی عرب میں یہ بیماری آج کی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی وہاں غیر اسلامی مذاہب کی تعلیمات کی خبریں سامنے آئیں، مندر تعمیر ہوئے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے احتجاج کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف غیر مسلموں کا مفاد ہی دیکھا گیا، جس پر کئی مرتبہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی بات کی اور ایسے اقدامات کو قابل افسوس قرار دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سعودی عرب کے اس اقدام کو ایک صورت میں جائز قرار دیا تھا کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو مباحثے کے مقاصد کے لیے تیار کرنے کے لیے استعمال ہو، اگر اس کا مقصد دنیاوی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ So if the purpose of the Muslim institution or the Muslim organization or the Muslim country is to see to it that you win over the Hindus and get them closer to Islam, or train the Muslims how to do dawah to the Hindus, then teaching these Hindu scriptures is mustahab. But if your intention is we want to be secular and we want to show to the world that okay, no problem whether you're a Hindu or a Muslim, and we want to teach the religion as though it is one of the valid religions in the world, then teaching Hinduism in that institution is haram. ناظرین، سعودی عرب کے اس ماڈرنزم کا دین اسلام پر انتہائی منفی اثر پڑ رہا ہے، اور اس کا اثر یہ نکل کر آ رہا ہے کہ وہاں کے مسلمان اب خدا پر یقین کرنا چھوڑ رہے ہیں۔ انتہائی عجیب بات ہے کہ جہاں سے اسلام کی نئی کونپلیں پھوٹنا چاہیے تھی، وہاں سے ہی اسلام کی جڑیں کمزور ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس معاملے پر بھی ایک پوڈ کاسٹ میں بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ لادین ہونا اب صرف یورپ کا ہی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ خلیجی ممالک میں بھی پریشانی کا باعث بن چکا ہے۔ سعودی عرب کو تو توحید کا مرکز ہونا چاہیے، مگر مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ وہاں 25% لوگ لادین ہو چکے ہیں۔ It is not only Western countries, throughout the world. It is Sure. rising everywhere in the world, including Gulf countries. You know, where I considered that, you know, the Gulf countries, especially Saudi Arabia, it is the heart of Tawheed. I was shocked. It was in 2014. They asked me to give a lecture on atheism. Does God exist? I was shocked. In Saudi Arabia, in Jamiatul Imam, where I consider one of the best Islamic universities, to give a talk on atheism. And then I realized that the people told me that even in the Gulf countries, leave aside Western countries, leave aside UK, leave aside America, India, even there are, and previously, according to me, when a person from Saudi Arabia or from the Gulf country went to America or went to Western country, the chances that, you know, they would deviate from the deen would be maybe 1 or 2%. That's it. But nowadays, the chances are more than 25%. ناظرین، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے ہر وہ قدم اٹھایا جا رہا ہے جو اسلام کے منافی ہے۔ ماڈرنزم کے نام پر انہوں نے مقدس سرزمین حجاز کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ ایک مقدس جگہ پر جو کچھ نہیں کرنا چاہیے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ سعودی سرزمین پر عمرہ زائرین کی آمدن ہی دیکھی جائے تو ان کی نسلیں بیٹھ کر کھاتی رہیں، مگر دولت اور ماڈرنزم کے نام پر دنیاوی آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بیت اللہ کی تصویر کا اتنا احترام کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے، مگر ریاض کے اندر خواتین کا رقص چل رہا تھا۔ غزہ پر تو سعودی حکومت کی جانب سے کوئی عملی اقدامات نظر نہیں آئے، مگر وہاں ضرور نظر آئے جہاں نہیں آنے چاہیے تھے۔ ریاض میں ایونٹ کے دوران بیت اللہ کا ماڈل بنایا گیا اور اس کے سامنے خواتین کا ناچ گانا ہو رہا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ ہم نے ایک ماڈل بنایا ہے، اس میں چاروں طرف سٹیڈیم میں لوگ تھے، ان کو دکھانے کے لیے LEDs لگائی گئیں۔ اس سے لگتا تو یہی ہے کہ بیت اللہ شریف عملی طور پر غیر مسلموں کے قبضے میں جا چکا ہے۔ اس وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے وہ یہ ہے، پوری دنیا کے مسلمان تنقید کر رہے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، یہ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہم منتظر رہیں گے۔